बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक नई पॉडकास्ट, एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने लगे हैं जिसका उन्वान है माई सक्सेस स्टोरी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ओवर द पीरियड मैंने ज़िंदगी में जो सीखा है कि जब हम किसी ऐसे बंदे को एक्सप्लोर करते हैं जिसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हो और उसकी एक्सपीरियंस से जब हम सीखते हैं और पूरी दुनिया सीखती है, तो उससे बहुत से लोग की जर्नी वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे उस बंदे ने जिसमें जो सक्सेस हुआ होता है उसने ख़त्म की होती है, या जहाँ तक वो पहुँचा होता है। जब हम उसकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं, जब उसका एक्सपीरियंस सुनते हैं, तो बहुत से लोग जो है वो अपनी अपने जर्नी को उन्होंने मिस्टेक करके सीखना था, वो वहाँ से लेसन हासिल करते हैं, वो उससे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आज के हमारी पॉडकास्ट में इस तरह की एक पर्सनैलिटी हैं जिनका नाम है नूर फयाज। बड़ी सोशल इन्फ्लुएंसर हैं माशाल्लाह से, उनके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, टिकटॉक पे हैं, आप उसमें सर्च कर सकते हैं, इस तरह से इंस्टाग्राम पे हैं। और माशाल्लाह से इन्होंने ज़िंदगी में जहाँ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत एफ़र्ट्स किए हैं, उसके साथ साथ एक बड़ी ज़बरदस्त फाउंडेशन है, फिट फाउंडेशन के नाम से, वहाँ पे भी उनको आगे बढ़ाने में अपने साथ और जो बच्चियाँ जो आगे नहीं बढ़ पा रही उनको आगे लेके आने के लिए फिट फाउंडेशन के ऊपर भी काम कर रही हैं। तो आते हैं हम जो है वो शुरू करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से, उसके एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ताकि जो है वो हम उनसे सबक सीख सकें और हम अपनी ज़िंदगी में उसको अप्लाई कर सकें। तो शुरू करते हैं। महनूर फातिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। और अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ कि आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की, कैसे हासिल की, और अगर उसमें कोई आप ऐसी चीज़ एडवाइस कर सकें हमारी उन बच्चियों को जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं बट वो नहीं कर पा रही, और आपको लगता है कि अगर वो करेंगी तो वो एजुकेशन उनके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और सोसाइटी में आप एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए एक कोशिश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तो जहाँ तक बात है मेरी स्टडीज़ की, तो मैंने मुल्तान से बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है कंप्यूटर साइंस में। और वो बच्चियाँ जो कि एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं लेकिन वो कर नहीं पाती किसी भी रीज़न की वजह से, तो मुझे लगता है कि हर इंसान की जो जर्नी है ना वो डिफरेंट होती है। किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, किसी को हेल्थ इश्यूज़ होंगे, किसी को किसी हवाले से कोई भी इश्यूज़ होंगे। तो जिसका जो भी इशू है वो उस इशू को लेके अगर उसकी सलूशन की तरफ जाना चाहता है तो वो उसका कोई ना कोई ज़रूर रास्ता निकाल लेता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि हमारे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारी सोसाइटीज़ में, ठीक है। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे नहीं लगता था कि फ़र्स्ट ईयर के बाद मैं स्टडीज़ कंटिन्यू कर पाती। तो ये भी मेरी भी एक स्टोरी है। बहुत मुश्किल से मैंने बहुत वजीफ़े किए, बहुत दुआएं की। मुझे लगता था कि मैं फ़र्स्ट ईयर से आगे नहीं पढ़ सकती। सुपीरियर कॉलेज से मैंने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर सुपीरियर कॉलेज में। अब सुपीरियर कॉलेज इतना एक्सपेंसिव और हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के थे तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो फर्स्ट ईयर के बाद ही वो वाइंड अप हो गया था मेरा सेशन। तो जो सेकेंड ईयर था वो मैंने प्राइवेट किया था, वो मैंने प्राइवेट कर लिया। इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गया, वो भी एक डिग्री मेरे पास आ गई। अब इससे आगे का जो सिनेरियो था वो ये था कि ये कह दिया गया हुआ था कि बस इतनी एजुकेशन बहुत है, तो अब रिसोर्स है नहीं, तो अब जो आप नॉर्मल होता है फैमिलीज़ में शादी होगी और दैट्स इट। बचपन से ही कुछ ऐसी सिचुएशंस थी, कुछ ऐसे हालात थे कि एक माइंड बनाया हुआ था कि कुछ चेंज करना है, कुछ बनना है और कुछ करके दिखाना है। स्पेशली उन बच्चियों के लिए जो ये समझती हैं कि अगर उनके पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अगर उनके फादर सपोर्ट करने वाले नहीं हैं, अगर उनके पास कोई मेल सपोर्ट नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि हम ह्यूमन साइकी है कि अगर हमारे पास कोई भी वीकनेस है ना, कोई भी महरूमी है, हम उस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं और फेलियर की तरफ चले जाते हैं। लाइक अगर किसी का फादर सपोर्टिव नहीं है तो वो उसको अपना महरूमी को बनाएगा कि मेरे पास तो ये रीज़न थी, और वो फेलियर की तरफ चला जाएगा, तो कोई एफर्ट्स नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे, मेजॉरिटी की जब हम बात करते हैं। तो इसी तरह अगर किसी का कोई जो भी इशू है वो उस चीज़ को वीकनेस बनाएगा और फेलियर की तरफ चला जाएगा। तो मैंने उस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाना था। जो भी मेरी वीकनेस थी, या जो भी मेरी महरूमियाँ थी, या जो भी मेरे इश्यूज़ थे फाइनेंशियल, फैमिली बैकग्राउंड के जो भी थे, मुझे उन सबको अपनी पावर बनाना था कि ये मेरे साथ हुआ है तो यकीनन इसके पीछे कोई रीज़न है। बगैर रीज़न के इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो
अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये तो मुझे वक्त बताएगा। टाइम के साथ साथ अल्लाह ताला हर चीज़ वक्त के साथ ही आप पे आया करता है। लेकिन अब आ गया है कि हो गया है तो मुझे अब कुछ करना है। तो मैं लगी रही, मैं ट्यूशन्स पढ़ाती रही और फिर साथ साथ मैं अपनी एजुकेशन भी करती रही और अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें कंप्लीट हो गई। दरमियान में गैप भी बहुत आया क्योंकि जब हम दो चीज़ों को साथ लेकर चल रहे होते हैं, फाइनेंशियल भी, एजुकेशन भी और फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी, तो सोसाइटी बहुत ज़्यादा आप पे डोमिनेट हो जाती है। जब फीमेल एक ऐसे घर से निकलती है जहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और जहाँ पे कहते हैं कि आपके पास, हमारे पास नहीं है तो अब हम आपको कैसे कर सकते हैं, फैसिलिटेट नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फीमेल का निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर आपको सबसे पहली जंग तो मेरे ख्याल से आपको सोसाइटी से लड़नी पड़ती है, अपनी फैमिली से लड़नी पड़ती है। उनको एग्री करना पड़ता है कि यू हैव द पोटेंशियल, आप कर सकते हैं, जस्ट आप हमें परमिशन दे दें। आप कुछ भी ना करें तो हमें परमिशन दें और हमें सपोर्ट दें, तो आप फिर कर जाते हैं। नो डाउट बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत टाइम आप गिर जाते हैं, आप गिव अप भी कर देते हैं, रास्ते कुछ भी नहीं होते। लेकिन मेरी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ याद रखी है, हर तरफ से रास्ते बंद होंगे ना, फिर भी किसी एक जगह से आपका रास्ता ज़रूर खुला होगा। और वो जो आपका एक रास्ता खुला होगा ना, वही जो आप उसको ढूंढने के लिए, उसकी तलाश के लिए निकलते हैं ना, वो एक्चुअली में आपका सफ़र होता है। या तो वो सफ़र आपको अल्लाह से कनेक्ट कर देता है और फिर आपको वो जब रास्ता मिल जाता है ना, तो वो उसमें आपकी ऐसे समझ खुद तलाशी होती है, या वो आपको एक सोच दे जाता है, या आपको एक अकल दे जाता है, या फिर आपको एक सबक दे जाता है। तो बेसिकली वो जो एक तलाश होती है ना किसी वो उस रास्ते की, कि जो सारे रास्ते बंद हैं, वो एक रास्ता जो खुला है वो कौन सा है जिस पे मुझे चलना है, जिसको मुझे ढूंढना है, वो बेसिकली आपको जो है ना स्ट्रॉन्ग करता है और वो आपको हालात से लड़ने की आपके अंदर एक विल पावर पैदा करता है और आप ढूंढ लेते हैं अल्टीमेटली। जी बिल्कुल, मैं ऐसे आपसे एग्री करता हूँ और मैं हमेशा बोलता हूँ आई कैन एंड आई विल वाला अगर आप हम एटीट्यूड अडॉप्ट करें तो रास्ते खुद से बनना शुरू हो जाता है। हम खास तौर पे अक्सर लोग मुझे मिलते हैं कि हम मिसाल तौर पर ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं है हमारे पास, ये नहीं है हमारे पास। तो मैं हमेशा लोगों को एडवाइस करता हूँ कि आप कम से कम आप एक दफ़ा बैठिए, आप वो एक्टिविटी लिस्ट डाउन कीजिए जो आपके पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में आपके लिए पॉसिबल है और उसमें वन बाई वन आप काम करना शुरू करते हैं। मिसाल के तौर पे आप पास एजुकेशन फाइनेंशियल इश्यूज़ है, आप सिर्फ एक काम कर दें कि आप पाकिस्तान में या कहीं भी किसी जगह पे आप इंस्टीट्यूट तलाश कीजिए जो कि आपको फ्री एजुकेशन देते हैं। आप वहाँ तक अगर पहुँच गए तो आगे आपकी ज़िंदगी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है, आप सिर्फ आप लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। मैंने अपना बिजनेस शुरू किया था, एक टाइम में मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद ये पॉसिबल नहीं है। देन आई स्टार्टेड जस्ट कि मैं तकरीबन 20-25 लोगों से मिला और उससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ कि एक तो 20-25 लोगों ने मुझे एडवाइस करना शुरू कर दिया, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और उसमें से बहुत से लोग मेरे क्लाइंट बन गए और बहुत से लोग मेरे पार्टनर भी बन गए। तो मुझे एक खुद से रास्ता निकलना शुरू हो गया जो कि मुझे एक इम्पॉसिबल सा लग रहा था। इस तरह से मैं और भी एजुकेशन में देखता हूँ। मैं आई नो एक वन पर्सन जो कि इसी तरह से मेरे पास आया और उसने बोला मेरे पास फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, अब मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो मैंने जैसे उनको एडवाइस ये किया कि मैंने कोशिश की कि उनको एक ट्यूशन ढूंढ के दे दूँ और उसको ट्यूशन उनके दे दी और अब अल्हम्दुलिल्लाह उसने एमफिल भी कर लिया और आगे वो एक पढ़ा रहा है। तो कहने का मतलब ये, अगर आपके अंदर दिल हो कि आप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जैसे मैं आपकी बात को इंडोर्स करता हूँ कि आपके पास बहुत से रास्ते निकल आते हैं, बट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वो सिर्फ उन चीज़ों फिक्र में नहीं पड़ना चाहिए जो इम्पॉसिबल है हमारी लाइफ में। हमें उन चीज़ों पे काम करना चाहिए जो कि हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में जो हमारे लिए पॉसिबल है। अगर हम पॉसिबिलिटी पे काम करेंगे तो हो सकता है कि हम जो इम्पॉसिबल चीज़ें हैं उनको भी ओवरकम कर सकें, लेकिन अगर हमने पॉसिबल चीज़ों के ऊपर भी काम करना छोड़ दिया तो वो भी चीज़ें जो पॉसिबल थी वो भी इम्पॉसिबल हो जाएंगी।